टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द स्टूडियोस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया अराउंड 500 बीसी पहले आया था। हमारे ही इंडिया के एक फिलोसोफर महर्षि कंद ने पहली बार इसके बारे में बात करी थी, जिसको नाम दिया गया परमाणु। अब जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड है एटॉमिक, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल। तो अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। 1808 में जॉन डाल्टन ने इसको प्रेजेंट किया था, जिसको एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन कि ऑल मैटर एन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर कोई भी हो, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितने भी एटम होते हैं सेम एलिमेंट में वो आइडेंटिकल होते हैं, मास में भी एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में, उनका डिफरेंट मासेस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। नाउ द सिक्स्थ वन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब जो कंपाउंड दिया जाता है उसमें जो रिलेटिव नंबर होता है उनका, और जो टाइप के उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे रिसर्चर ने प्रूफ किया कि जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन द्वारा डिस्कवर किया गया इन 1897 में। इन दिस एक्सपेरिमेंट, when the pressure of a discharge tube maintained at high potential reduced to 10 raised to power minus 6 atom, then electrons is originated from cathode, and the originated wave called cathode rays. इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया गया 10⁻⁻6 एटम तक, और जो इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट हुए कैथोड की साइड से उनको कैथोड रेज कहा गया। ये जो रेज थी वो खुद से विजिबल नहीं होती थी। इसके देखने के लिए हमें जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज़ किया गया था उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये जो रेज होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जो कि डिटरमाइन किया गया मिल्किन द्वारा इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, जो कि जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है अमंग 3। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी कहीं ना कहीं पहले हो चुकी थी। ई गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर की थी एक प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, जिसको कैनाल रेज या एनोड रेज कहा गया। ये जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी। बाद में रदरफोर्ड ने 1990 में इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है वो ट्रैवल करता था इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक एज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मास है प्रोटॉन का वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और उसका चार्ज है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इसका जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक रेशियो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, जो कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ गैस और इलेक्ट्रोड जो यूज़ की गई है उनसे। नाउ अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को जब हमने कोलाइड करवाया बेरिलियम पे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स एमिट हुए जिनका मास इक्वल था मास ऑफ हाइड्रोजन, जिनको न्यूट्रॉन बोला गया। और इनकी डिस्कवरी चार्डविक ने करी थी इन 1932 में। तो ये एक चार्ट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एटम के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रियन को उसके सिंबल, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, मास, एटॉमिक मास, फाउंडर, प्रेजेंस, इन सब के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है। इस चार्ट के अंदर जो टेम्पररी फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे एटम में प्रेजेंट है उनके बारे में बात करी गई है, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रिनोज, एंटीप्रोटॉन, फोटोन, ग्रेविटोन, मेसॉन, एटसेट्रा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर इसमें मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।